हेलो एवरीवन। तो काफ़ी लोगों की मैंने ये क्वेरी सुनी है कि वो बोलते हैं कि हमने पहले एक बार प्रिपरेशन कर लिया है लेकिन अब हमको वापस प्रिपरेशन करना है क्योंकि स्कोर अच्छा आया नहीं है। तो अब वापस कैसे प्रिपरेशन करेंगे? क्योंकि कुछ सब्जेक्ट पहले हो चुके हैं, तो अब वो समझ नहीं आता कि उन सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है, तो कैसे प्रिपरेशन की जाए? या फिर कुछ थर्ड ईयर के स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने सही से प्रिपेयर कर लिया है एक बारी और एग्ज़ाम भी दे दिया लेकिन इतना अच्छा नहीं आया, तो अभी फोर्थ ईयर में उनको इम्प्रूव करना है। तो अब वो कैसे प्रिपरेशन करें? तो जिन्होंने कुछ सब्जेक्ट पहले कर लिए हैं, ये वीडियो उनके लिए है। मान लो आप ड्रॉप ले रहे हो और आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की हो, ये फोर्थ ईयर वाला अटेम्प्ट ऐसे ही दिया हो या फिर ड्रॉप वाला अटेम्प्ट भी ऐसे ही दिया हो बिना प्रिपरेशन के। लेकिन अब आपको एकदम जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, तो ये वाला आप वीडियो मत देखिए। तो आप प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर गेट एस्पायरेंट फॉर गेट 2024 वो वाला वीडियो देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा उसका लिंक। ठीक है? तो ये उनके लिए है जिन्होंने ऑलरेडी एक कुछ सब्जेक्ट कर लिए हैं। ठीक है? जो एकदम जीरो से तैयारी कर चालू कर रहे हैं वो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वाला वीडियो देखें। ठीक है? इसकी डिमांड की थी कुछ लोगों ने मेरे से, तो मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो, आपको आपने ऑल दो सब्जेक्ट कर लिए हैं कुछ, लेकिन आपको तैयारी चालू करनी है एकदम जीरो से, एब्सोल्यूट जीरो से, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो इसका क्या मतलब है मेरा कि ये फॉलो द डिफाइंड सब्जेक्ट ऑर्डर ओनली इवन व्हेन यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द सब्जेक्ट इन योर प्रिपरेशन बिफोर। मतलब जैसे ईसी का एग्जांपल ले लेते हैं अपने, कि ईसी का ये सब्जेक्ट ऑर्डर होता है। इसका मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट किया हुआ है और पहले भी काफ़ी वीडियो में बताया है। जैसे नेटवर्क थ्योरी, सिग्नल सिस्टम, उसके बाद कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब मान लो कि आपका नेटवर्क थ्योरी और सिग्नल सिस्टम ऑलरेडी कंप्लीट है पहले की प्रिपरेशन में, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इनको स्किप करके आप डायरेक्टली सोचो कि मेरा ईएमएफ की कम्युनिकेशन नहीं हुआ था तो मैं पहले वो कर लूँ। नहीं, ये सबसे गलत होता है, यहीं पे मिस्टेक होती है। ठीक है? माना कि आपका नेटवर्क थ्योरी और सिग्नल सिस्टम कंप्लीट है और ईएमएफ की कॉम नहीं कंप्लीट है, लेकिन आपको स्टार्ट यहीं से ही करना है, नेटवर्क और सिग्नल से। अब बात ये आ जाती है कि सिलेबस में 2 चीज़ें होती है, कि या तो सब्जेक्ट जो ऑलरेडी कंप्लीटेड है और या फिर सब्जेक्ट जो आपके लिए न्यू है। तो अब इनको कैसे डील करना है? देखो, जो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, आपने सही से उसकी तैयारी कर रखी है, तो अभी क्या करना है आपको? पिछले नोट्स लेने हैं। ठीक है? अब आप जो भी लेक्चर फॉलो कर रहे हो ना, वो लेक्चर आप देखोगे। ठीक है? उसके अपना जो पुराना नोट्स है उसको अपने पास रखोगे। नया लेक्चर देख रहे हो, स्पीड से देखोगे क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पहले से पता है। आप एकदम स्पीड पे, हो सकता है 2x पे भी देखना पड़े, आप 2x पे भी देखोगे क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पता है। अब मान लो नेटवर्क का ही आप देख रहे हो और वो थेवेनिन नॉर्टन थ्योरम समझा रहा है, ये सब थ्योरम समझा रहा है, आपको पता है, तो आप उसको जल्दी जल्दी स्किप करोगे। और अगर कॉन्सेप्ट में कुछ नया मिलता है आपको, आप स्किप करते जाओगे, कुछ नया मिलता है तो उसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लोगे। ठीक है? अगर कोई सवाल नया मिल गया, अगर कोई कॉन्सेप्ट नया मिल गया, अगर कोई चीज़ सर ने बताई जो नहीं मिल गई, उसको आप नए नोट्स में नोट डाउन करोगे। पुराने नोट्स को देखोगे और नए नोट्स में नई चीज़ को नोट डाउन करोगे, या फिर कोई नया क्वेश्चन मिल गया तो नोट डाउन करोगे। या फिर एक कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो पुराने नोट्स में है, लेकिन आपको उस समय सही से नहीं समझ में आया हुआ। ठीक है? जब आपने पहले प्रिपरेशन की थी, तब आपको वो कॉन्सेप्ट सही सही से नहीं समझ में आया, लेकिन अब आप नए लेक्चर देख रहे हो, उसके अंदर वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, तो आप उसको अपने नोट्स में नोट डाउन करेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई और सोर्स फॉलो करेंगे। लेकिन अब वो जो पहले कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, उसको कवर अप करना ही है आपको। तो जैसे मान लो नेटवर्क अगर 20 दिन में कंप्लीट होता है, तो शायद आपका अगर पहले कंप्लीट किया हुआ है ऑलरेडी, अब नया प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो शायद 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 5 से कम दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे 25% टाइम लगता है। जो टाइम वास्तव में लगना चाहिए उसका 25% लगता है इसमें। स्ट्रैटेजी मैं फिर से बोल देता हूँ, पुराने नोट साथ में रखने हैं, नया लेक्चर जो चल रहा है उसे देखना है। ठीक है? 2x पे देखना है। अगर कोई कॉन्सेप्ट जो ऑलरेडी आता है काफ़ी अच्छे से, वही सर समझा रहे हैं तो उसको स्किप करते जाना है। कोई क्वेश्चन सर वहाँ पे करवा रहे हैं तो उसको पॉज करके क्वेश्चन को खुद सोल्व करना है। ठीक है? अगर नहीं हुआ तो सॉल्यूशन देख सकते हो, और अगर हो गया तो ठीक है, आगे स्किप करते जाओ। जो कॉन्सेप्ट नया लगे, जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया हुआ, उसे अपने न्यू नोट्स के अंदर नोट डाउन करना है। ठीक है? तो इसके साथ इसमें क्या हो रहा है कि आप लेक्चर देख रहे हो तो साथ साथ आपका सब्जेक्ट भी रिवाइज हो रहा है वो, और साथ में जो चीज़ें नहीं आपको आती उसके नए नोट्स भी बन रहे हैं। ठीक है? तो इससे क्या हुआ कि आपका रिवीजन भी साथ साथ हो रहा है और साथ में आप सब्जेक्ट भी कंप्लीट करते जा रहे हैं। और अगर बीच में नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर देते हैं कि जो पहले नहीं कंप्लीट था, अगर वो स्टार्ट कर देते हैं तो पूरा प्रिपरेशन ब्रेक डाउन हो जाता है। आप पुराने सब्जेक्ट भी बोलते हैं और नया सब्जेक्ट भी सही से समझ नहीं आता। तो आपको जो डिफाइंड ऑर्डर है आप उसी ऑर्डर में चलेंगे, लेकिन साथ साथ पुराने सब्जेक्ट को इस तरह जल्दी कंप्लीट करेंगे, पूरा टाइम नहीं देंगे उसमें। और नया सब्जेक्ट होता है उसको कैसे कंप्लीट करना है वो तो आपको पता ही है। ये काफ़ी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वाली वीडियो में बताया है, या फिर जल्दी से मैं बता देता हूँ। जैसे नोट्स बनाए, नोट्स का रिवीजन किया, नोट्स का रिवीजन किया, उसके बाद नया सब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है? नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इसकी टेस्ट सीरीज देनी है।
और टेस्ट सीरीज में जो मिस्टेक आए उसको नोट्स में जाके देखना। ये तरीका है जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में मैंने काफ़ी ब्रॉडली डिस्कस किया है। नोट्स पहले रिवीजन किया, फिर नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया, तो जब नया सब्जेक्ट चल रहा है उसी से मैं टेस्ट सीरीज दी, और टेस्ट सीरीज में मिस्टेक आई उसको नोट्स में जाके देखा, फिर वापस टेस्ट सीरीज देते गए, वापस टेस्ट सीरीज देते गए, ऐसे नोट्स में जाके देखते रहे। उससे क्वेश्चन बनने की प्रैक्टिस भी होगी और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी दिमाग में रहेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ज़्यादा दिमाग रहता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। ओके, तो ये है, तो ये चीज़ मेरे को मैं बताना चाह रहा था। जैसे मैं खुद का एग्जाम्पल देता हूँ, अभी एक नोट्स लेके आता हूँ, मैं बताता हूँ उससे। जैसे आप देख सकते हैं कि ये वो नोट्स है कम्युनिकेशन सिस्टम के, जो मैंने एक सर्टेन सोर्स फॉलो करते हुए बनाए थे। पहले मैं सोर्स का नाम नहीं ले रहा, मैं कहाँ से पढ़ा था, तो पहले मैंने यहाँ से पढ़ा था, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को लगा कि ये इनफ नहीं है, या फिर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आया सब्जेक्ट में, तो मैंने दूसरे लेक्चर फॉलो किए। उनका नाम मैं ले सकता हूँ, विशाल सर। विशाल सर को फॉलो किया मैंने उसके बाद, ठीक है। तो उसके बाद मैंने ये नोट्स बनाए। तो ये वो नोट्स है जो मैंने बाद में बनाए। तो इसमें मैंने वही चीज़ें नोट डाउन की जो मेरे को पहले नोट्स में नहीं समझ में आई थी, या फिर जो पहले नोट्स में मेरे को नहीं मिली, या फिर जो ऑलरेडी समझ में नहीं आई थी, ठीक है। तो पुरानी चीज़ें भी मेरी रिवाइज होगी साथ साथ में, और नए नोट्स भी बन गए, जो और इसमें वही सब चीज़ें लिखी हुई है जो मेरे को पहले समझ में नहीं आई थी, या फिर पहले नोट्स में मिली नहीं थी। तो रिवाइज भी हो गया, और साथ में पूरे सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गया, और उसके बाद मैं डायरेक्टली टेस्ट सीरीज भी लगा सकता था। तो इससे कॉन्फिडेंस भी आता है पुराने सब्जेक्ट में, और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, और साथ साथ रिवीजन भी हो जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप पहले से प्रिपेयर कर चुके हैं। अगर नहीं किए हैं तो आप वही प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वाला वीडियो देखिए। ओके, थैंक यू।